नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री हरि विष्णु। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माघ महीने की कथा के चौथे अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा ताकि आपको भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। इतनी कथा सुनाने के बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा से आगे कहा, हे राजन, जब महर्षि भृगु पर्वत पर स्थित होकर अपने शिष्यों सहित निवास करने लगे तो एक दिन पर्वत के एक क्षेत्र से निकलकर एक विद्याधर दंपति भृगु जी के पास आए। दोनों ने ऋषि का आदर सहित नमस्कार किया। महर्षि ने आसन देकर उन्हें प्रेम पूर्वक बिठाया। दोनों पति पत्नी का मुख दुखी और व्याकुल क्यों है? भृगु ऋषि ने सतावना प्राप्त कर विद्याधर कुछ ऐसा बोला, हे महर्षि, मैं तो स्वयं इसी भाव से आपके पास आया हूँ कि आप मेरा दुख सुनकर उसके निवारण का रास्ता मुझे बताएंगे। मुझे अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु मैं इस कारण से बहुत दुखी हूँ कि देव शरीर पाकर भी मेरा मुख इतना व्याघ्र क्यों है? पता नहीं मेरे किस अज्ञात पाप कर्म के कारण मुझे इस प्रकार के मुख की आकृति प्राप्त हुई है। विद्याधर ने आगे कहा, मेरे साथ आई यह रूपवती स्त्री मेरी पत्नी है। यह संगीत, गायन तथा वादन में अत्यंत निपुण है और यह संगीत, गायन तथा वादन में निपुण होने के साथ साथ इसने कौमार्य अवस्था में सातों स्वरों का उत्थान करके मधुर स्वर में वीणा वादन किया। इसकी वीणा वादन की मुग्धकारी मनोहरता ने गायन कला तथा वीणा वादन के विशेषज्ञ देवर्षि नारद को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया और नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस समय वीणा वादन के साथ ही इसके शरीर का अंग प्रत्यंग लय पर थिरक रहा था। इसके वीणा वादन की पंचम ध्वनि सुनकर भगवान शंकर को भी रोमांच हो गया और वे भी मुग्ध होकर शीश हिलाने लगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि शील, स्वभाव, स्त्री गुणों तथा सौंदर्य और यौवन की दृष्टि से मेरी पत्नी अद्वितीय है। इसके जैसी विशेषताओं से युक्त स्वर्ग में भी कोई अन्य युवती नहीं है। हे ब्रह्मर्षि, मुझे यही दुख खाए जा रहा है कि ऐसी अद्वितीय स्त्री का पति मैं कैसा कुरूप हूँ। इसी कुरूपता के दुख की अग्नि में दिन रात जलता रहता हूँ। मैं दुखी होकर आत्महत्या तक करने की सोचता हूँ, किंतु धर्म के भय से रुक जाता हूँ। हे प्रभु, मैं किस पाप के कारण दिव्य शरीरधारी होकर भी कुरूप हूँ? कैसे मेरा दुख दूर होगा? कैसे मुझे अपने पूर्व के सुंदर मुख आकृति प्राप्त होगी? क्या मैं सौंदर्य प्राप्त कर सकूंगा कभी, या इसी प्रकार दुख में जीवन व्यतीत करूंगा? हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया करके मेरी इन शंकाओं का समाधान मुझे दीजिए, मेरा दुख दूर कीजिए। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टिधारी महर्षि भृगु ने विद्याधर को सतावना देकर आश्वासन दिया और हंसकर कहा, हे श्रेष्ठ ज्ञानी विद्याधर, अपने कर्मों के विचित्र फल को पाकर केवल अज्ञानी ही ग्रस्त होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों को शोक नहीं होता। अपने शोक और मोह पर तुम ज्ञान द्वारा विजय प्राप्त कर सतावना धारण करो। अनेकों बार मनुष्य विधि के विधान को महत्व न देकर ऐसे ऐसे कर्म कर डालता है जो उचित कार्य होकर भी विधि विधान सहित न किए जाने के कारण दुख का कारण बनते हैं। इस प्रकार सुफल के साथ पर कुफल प्राप्त होता है। विद्याधर को इस प्रकार समझाने के बाद भृगु जी ने आगे कहा, हे विद्याधर, सभी पुण्य कार्यों को भी विधि विधान सहित ही करना चाहिए ताकि उनका सुफल प्राप्त हो सके। धार्मिक कृत्य में क्रिया, भ्रष्टता या अन्य किसी प्रकार की अव्यवस्था
लाभ के स्थान पर हानि उत्पन्न करती है। आगे अब मैं तुम्हें व्याघ्र का मुख प्राप्त करने का कारण बताता हूँ। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत तो किया, किंतु द्वादशी के वर्जित दिवस का शरीर पर तेल मर्दन कर लिया। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने के कारण ही आपको व्याघ्र का मुख प्राप्त हुआ है। जो व्यक्ति द्वादशी के दिन शरीर पर तेल लगाता है, उसको किसी भी तरह का कष्ट उठाना पड़ सकता है। ज्ञानी और धार्मिक पुरुषों को त्याज्य तिथियों पर अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि भूल से तेल लगा भी लिया जाए तो स्नान अवश्य करना चाहिए। जो भूल अज्ञानतावश आपने पूर्व जन्म में की थी, वही किसी समय अज्ञानतावश राजा पुरु से भी हो गई थी। उन्होंने भी द्वादशी आदि पुण्य तिथियों पर तेल लगाने की भूल की थी। तब इस भूल के कारण राजा पुरु का केवल मुख ही नहीं वरन पूरा शरीर ही कुरूप हो गया था। राजा अपने संपूर्ण शरीर को कुरूप देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसके शोक का कोई परावर नहीं रहा। अपने कुरूप शरीर से दुखी होकर राजा पुरु ने अपने घर बार तथा राजपाट सब चीजों का त्याग कर दिया। राजा पुरु उग्र तपस्या करने की कामना से प्रेरित होकर गिरिराज पर्वत के निकट एक सरोवर पर गए। वहां उन्होंने स्नान करके स्वयं को पवित्र किया तथा एक कुशा के आसन पर विराजमान होकर एक मन से इंद्रियों को वश में करके तपस्या में लीन हो गए। निराहार रहकर कठोर तपस्या करते हुए राजा पुरु को 3 महीने का समय बीत गया। एक दिन भगवान विष्णु राजा के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, हे राजन, पिछले 7 जन्मों से तुम मेरी भक्ति तथा आराधना करते आ रहे हो। मैं तुम पर अतीव प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मनवांछित वर मांग लो। भगवान विष्णु के ऐसे प्रेम पूर्ण वचन सुनकर राजा ने आंखें खोलकर देखा तो अपने सामने साक्षात विष्णु भगवान को देखा। भक्ति भाव से गदगद होकर राजा ने दंडवत प्रणाम करके अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुतियां करने लगे और कहा, हे प्रभु, आपके जिस दुर्लभ रूप का दर्शन पाने की लालसा में ज्ञानी, योगी और तपस्वी सहस्त्र वर्षों तक ध्यानमग्न होकर आराधना करते हैं, ऐसे दुर्लभ रूप का दर्शन मुझे आज प्राप्त हुआ है। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन से उत्तम गति कोई नहीं है। मैं आपके दर्शन मात्र से ही अपने संपूर्ण मनोरथों को पा गया हूँ। मुझे अब अपनी कुरूपता का भी दुख नहीं है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी अनुपम भक्ति सदैव बनी रहे तथा मैं क्रोध, लोभ, मोह सभी सांसारिक विकारों से मुक्त बना रहूं। राजा पुरु के ऐसे भक्ति भाव भरे वचन सुनकर विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एव मस्तु कहकर राजा के ऊपर अपने शंख का जल छिड़क दिया। शंख का जल शरीर पर पड़ते ही राजा का शरीर स्वर्ण के समान क्रांतिवान हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से धन्य होकर राजा अपने राज्य को लौट आया और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हुए निष्कंटक राज्य करने लगा। महर्षि भृगु जी ने यह कथा सुनाने के बाद कहा, हे विद्याधर, कर्मों की गति को जानकर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। यदि तुम अपनी कुरूपता का निवारण चाहते हो तो मेरे कथन अनुसार अभी से शुरू होने वाले माघ महीने में मणिकूट पर्वत पर स्थित नदी के तट पर जाओ। वहां पर भगवान विष्णु का ध्यान करके स्नान करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मणिकूट नदी के आसपास सिद्ध पुरुषों का तथा देवताओं का निवास है। तुम भाग्यशाली हो।
आज से ठीक 5 दिन बाद ही माघ महीना शुरू होने जा रहा है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर तुम भी माघ महीने में स्नान करो। माघ स्नान की विधि इस प्रकार है। पोष शुक्ल एकादशी के दिन से स्नान शुरू करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए और 1 महीने तक निराहार व्रत करना चाहिए। तीनों कालों में स्नान करना चाहिए। मन को एकाग्र करके, इंद्रियों को वश में करके सभी प्रकार के भोगों को त्याग कर माघ शुक्ल एकादशी तक तीनों कालों में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार मनसा वाचा कर्मणा स्वयं को विष्णु भगवान में लीन करके जो मनुष्य पूरे माघ महीने में स्नान करता है, श्रद्धा भाव से दान पुण्य करता है और माघ महात्म्य कथा को सुनता है, वह संपूर्ण संसारिक सुखों को भोगकर यश और कीर्ति को प्राप्त हो जाता है। अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। समस्त संसारिक सुखों की कामना रखने वाले तथा स्वर्ग की कामना रखने वाले माघ महीने में स्नान और महात्म्य श्रवण को अवश्य ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। माघ स्नान यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना जाता है। माघ महीने में स्नान से समस्त दानों का जो फल है वो भी प्राप्त होता है। विशेष क्या कहा जाए, एक माघ मास का स्नान ही समस्त यज्ञों, तपों, योगों का फल देने वाला है। पुष्कर, प्रयागराज, ब्रह्म, पृथ्वी तथा गंगा संगम इत्यादि तीर्थों पर 10 वर्षों तक नियमित स्नान द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल केवल 3 दिनों तक माघ स्नान तथा महात्म्य श्रवण द्वारा प्राप्त होता है। जो लोग दान पुण्य नहीं कर पाए, कथा का श्रवण कर लें, उन्हें भी इस कथा के सुनने से सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य को सदैव ही संसारिक दुखों से मुक्त रहना मिलता है। दीर्घायु, संपन्नता, सौंदर्य, सौभाग्य चाहते हैं उन लोगों को चाहिए कि माघ महीने में व्रत, स्नान तथा कथा का श्रवण कभी भी ना छोड़ें। दरिद्रता, दुर्भाग्य तथा पाप इत्यादि सभी नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। हे राजन, श्रद्धा के अभाव में किए गए सभी पुण्य कार्य अल्प फल देते हैं, किंतु माघ स्नान श्रद्धा सहित तथा श्रद्धा रहित किसी भी रूप में किया जाए, यह संपूर्ण फल प्रदान करता है। चाहे कैसे भी भाव से माघ महीने में स्नान हो, यह संपूर्ण फल देता है। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने वाले के पाप स्नान फल से क्षीण होने लगते हैं तथा पुण्य की वृद्धि होती है। जैसे सागर के गर्भ से नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही माघ मास के स्नान से नाना प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। जैसे चिंतामणि नामक मणि समस्त चिंताएं दूर करती हैं, वैसे ही माघ स्नान मनुष्य की सभी चिंताओं का नाश करता है और मनोकामनाओं को पूरा करता है। सतयुग तप प्रधान युग था, त्रेता युग ज्ञान प्रधान तथा द्वापर भक्ति प्रधान। वैसे ही कलिकाल में भक्ति और माघ स्नान का महत्व है। यह स्नान चारों युगों में फल देने वाला है। सभी आश्रमों तथा चारों वर्णों के लिए माघ स्नान धर्म और सुख सौभाग्य की वर्षा करने वाला है। महर्षि भृगु के ये वचन सुनकर विद्याधर ने पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य 1 महीने तक निराहार रहकर या निराहार रखने में असमर्थ हो, फलाहार भी उसके लिए संभव ना हो, किस प्रकार माघ मास के व्रत का पालन करे। जिसके पास दुर्बलता, अर्थाभाव तथा किसी कारण से तीर्थ जाने की शक्ति ना हो, ऐसे व्यक्ति माघ स्नान कैसे करें और पुण्य फलों की प्राप्ति उन्हें किस प्रकार हो। हे प्रभु, इन सभी शंकाओं को विस्तार पूर्वक समाधान करने की कृपा करें। महर्षि भृगु ने उत्तर में कहा, हे विद्याधर,
आपने परोपकार में वशीभूत होकर बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। ध्यान से सुनिए। मैं अब दुर्बलता, निर्धनता और रोगी से पीड़ित व्यक्तियों के माघ मास के पालन की विधि बताता हूँ। जो मनुष्य निराहार नहीं रह सकते और फलाहार का भी प्रबंध नहीं कर सकते, वे केवल एक समय सात्विक आहार व्रत का पालन करें। यदि यह भी संभव नहीं है तो 2 बार सात्विक आहार का पालन करें अथवा केवल दूध पीकर ही माघ मास स्नान करें। निर्धन व्रती को जब भी भोजन प्राप्त हो वह भोजन कर सकता है, परंतु बासी, सड़ा हुआ, जूठा, अशुद्ध, कृमियों से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अज्रेन उत्पन्न करने वाले भोजन को भी नहीं करना चाहिए। व्रती को हमेशा सादा भोजन, सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए। वे मनुष्य जो किसी कारणवश माघ स्नान के लिए तीर्थों में नहीं जा सके, सूर्योदय के पूर्व शैया का त्याग कर और नित्य कर्मों से निर्वित होकर भगवान का भजन करते हुए नगर के बाहर किसी सरिता, सरोवर, झरना, कूप, तालाब में जाकर स्नान करें। रोगवश या अन्य किसी कारणवश ऐसा करने में भी असमर्थ हैं, वे घर पर ही गर्म जल से स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक माघ स्नान का कर्तव्य बना लें। पर स्त्री गमन ना करे, मांस मदिरा का सेवन ना करे, चोरी, चुगली, झूठ, परनिंदा, हिंसा, पाप कर्मों से दूर रहें। माघ मास में दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही भगवत भक्ति तथा कीर्तन इत्यादि में लीन रहना चाहिए। ऐसे भगवत भक्त माघ स्नान को सुखों को प्राप्त करते हैं। किंतु ऐसे पातकी जो तीर्थों में जाकर भी ठगी, निंदा, चोरी, लूटपाट, हिंसा में लिप्त रहते हैं, अनेकों कष्टों को भोगकर नरक की असंख्य यातनाएं भोगते हैं। महर्षि भृगु आगे बोले, हे विद्याधर, तीर्थ स्थानों में जाकर छोटे छोटे से पाप करने से बचना चाहिए। तीर्थ स्थानों पर किए गए पाप भयानक, दुखदायी और विनाशकारी होते हैं। महर्षि भृगु से इतना ज्ञान और प्रेरणा पाकर विद्याधर अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुआ तथा अपनी पत्नी सहित भृगु जी के पास ठहर गया। ऋषि के आश्रम में पर्वत के झरने पर उसने भृगु जी द्वारा बताई गई विधि से माघ स्नान, भगवान की पूजा, श्रद्धा अनुसार दान दिया। माघ स्नान और माघ महात्म्य श्रवण से विद्याधर दोबारा देवताओं के समान दिव्य रूपमान और कांतिवान हो गया। पूर्ण प्रसन्न और संतुष्ट विद्याधर अब तो मणि पर्वत पर सपत्नीक निवास करने लगा। कुछ समय बाद देवराज इंद्र ने पृथ्वी पर तीव्र वर्षा की। चारों ओर नदी, तालाब, कूप, खेत सब पानी से भर गए और अकाल समाप्त हो गया। स्थिति परिवर्तन देखकर महर्षि भृगु जी ने अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं मणिकूट पर्वत से उतरकर विंध्याचल पर्वत पर लौट गए। माघ स्नान की महिमा तो अपार है ही। जो व्यक्ति माघ महात्म्य की श्रद्धा पूर्वक रोजाना कथा को श्रवण करता है, उन्हें पृथ्वी पर भी सभी सुख और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार होता है। उनके प्रभु चरणों में प्रीति और बढ़ती है। प्रभु के समर्पित होते हैं, उनका प्रेम बढ़ता है प्रभु में। ऐसे व्यक्ति सभी सुख भोगकर मरने के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कथा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। श्री हरि विष्णु सदैव आप लोगों के घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखे। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।